शुक्ला जी और तिवारी जी में ऐसी बहस छिड़ी कि जैसे पहले कभी न छिड़ी थी। वे शुक्ला जी के लॉन में बैठे थे। घर के लोग आकर झांकने लगे कि यह हो क्या रहा है। तब वे दोनों उठे और तिवारी जी के ड्राइंग रूम में बैठकर बहस आगे बढ़ा दी। पहले आवाजें धीमी रखी, पर शीघ्र ही नियंत्रण खो बैठे। तिवारी जी को धर्मपत्नी की डांट खानी पड़ी कि चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी, ढंग से बोलो बतियाओ। ढंग तो जाने कहाँ विलुप्त हो गया था। वे दोनों बेचैन होकर बाहर निकले और पंडित जी के घर की ओर चल दिए। गेट हमेशा की तरह उड़का हुआ था, अंदर से बंद नहीं था। तनिक धक्का देते ही खुल गया। दोनों लोग धमाधम बरामदे तक गए। द्वार खटखटाया तो सामने डॉक्टर उदित को खड़े पाया। तिवारी जी ने सिट पिटाकर कहा, अरे दामाद जी, आप कब आए? उदित ने प्रणाम कर उन्हें अंदर बिठाया और बोले, मम्मी पापा रामेश्वरम गए हैं एक सम्मेलन में। मैं ससुराल की चौकीदारी के लिए आया हूँ। 3 दिन पहले आया था। उदित की सरल और मधुर हंसी से शुक्ला जी का तनाव भी ढीला पड़ा और वे बोले, हीरा नीलम नहीं है क्या घर पर? उदित मुस्कुराए, हैं वे भी। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अपने घर पर इतना एकांत नहीं मिल पाता जितना यहाँ है। हीरा नीलम के सहयोग से ही मैं दिन रात जुटकर काम कर पा रहा हूँ। तिवारी जी ने कहा, तब तो हमने व्यवधान ही डाला होगा। अपनी धुन में हम लोग बहस सुलझाने पंडित जी के पास चले आए थे। दोनों लोग उठने लगे तो डॉक्टर उदित ने अनुरोध किया, बैठिए बैठिए, कोई व्यवधान नहीं हो रहा। मैं 3 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ। 4-5 घंटे सोने के अलावा बस एक ही काम। किसी को फोन तक नहीं किया और मेरे व्यवधान के डर से मुझे भी किसी ने फोन नहीं किया। आप लोगों की बहस किस बात पर हो रही थी? शुक्ला जी बोले, मैं कहता हूँ जब कर्मकांड में गलतियां करने पर दंड मिलता है तो उल्टा पुल्टा बोलते रहने पर दंड कैसे न मिलेगा? यही बात तिवारी जी की समझ में नहीं आ रही। तिवारी जी बोले, अरे भाई, मेरा तर्क यह है कि उल्टा भाव जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाव को भाव अनल आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। यह कलिकाल न साधन दूजा, राम नाम अवलंबन एका। उदित ने कहा, इसमें तो कुछ भी दो राय नहीं हो सकती। वाल्मीकि तो बेचारे अपढ़ थे, क्रूर कर्म करके पेट भरते थे। उनसे कोई उत्कृष्ट संस्कारों की और निर्दोष कर्मकांड की आशा तो रखेगा नहीं। जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ऊंचे भाव जागे, तो ज्ञान का रास्ता भी खुला और उन्होंने 24,000 श्लोकों वाली रामायण की रचना कर डाली। शुक्ला जी ने कहा, मैं कौन सा वाल्मीकि ऋषि के लिखे पर या उनके इतिहास पर कोई प्रश्न उठा रहा था। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीपजे, खेत पड़े जो मीच। पंडित जी के सानिध्य में ही हम इतना सीख समझ पाए हैं। बताओ, कोई शक है कि बीज मिट्टी में उल्टे पड़े सीधे पड़े उग ही जाता है अगर भूमि उर्वरा हो? यह तो हृदय की बात हुई। तिवारी जी ने तुरंत बात काटी, भक्ति हृदय का ही विषय है शुक्ला जी। मस्तिष्क का विषय भक्ति नहीं है, ज्ञान है। शुक्ला जी बोले, तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो केवल कर्मकांड में त्रुटि की बात कर रहा था। शुक्ला जी की तमतमाहट देखकर उदित हल्के से हंसे। जानबूझकर तो त्रुटि कोई करता नहीं होगा। हाँ, लापरवाही में त्रुटियां हो सकती हैं। लापरवाही तभी होगी जब हृदय में भक्ति की कमी होगी और दिमाग धर्म से अधिक दिखावे को महत्व देता होगा। रही दैवीय दंड विधान की बात, तो लापरवाही में किया गया अपराध भी अपराध ही है। अपराध है तो दंड भी मिलेगा। यदि आप कोई भार उठा नहीं सकते तो वहाँ कंधा लगाते ही क्यों हैं? मासूम बच्चे तक ऐसा करने पर चोट खा जाते हैं। मर्यादावश उदित रुक गए, इसलिए कि सामने बैठे दोनों लोग उनके ससुर के मित्र हैं, पिता तुल्य हैं। इनके आगे अधिक नहीं कहना चाहिए। लेकिन वे दोनों तो मुखापेक्षी हुए बैठे थे। आए थे पंडित जी से बहस सुलझाने। पंडित जी नहीं मिले तो भी ये बिना सुलझे यहाँ से नहीं जाना चाहेंगे। यह सोचकर उनका मौन देखकर और मुंह ताकते रहने की मुद्रा ने उदित को प्रेरणा दी कि इस समय इन्हें सुलझाने का दायित्व अपने ऊपर है। तो वे कहने लगे, रमन्ते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतराम स्वरूपेण
यश्च रामेति रम्यते। जो सब जीवों में चल अचल स्वरूप में विराजते हैं उसे ही हम राम कहते हैं। यह संस्कृत का श्लोक सबकी समझ में नहीं आ सकता, इसका उच्चारण भी सब नहीं कर सकते, लेकिन राम का नाम तो सभी ले सकते हैं। उसमें न भाषा की त्रुटि होने का डर है, न उच्चारण में ही दोष हो सकता है। तिवारी जी बोले, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अग्नि भानु चंद्र बीज है, जो र धन आ धन मौ में प्रकट होता है। शुक्ला जी ने कहा, र अग्नि का बीज मंत्र है, अग्नि जो सब मिटा देती है। आ सूर्य का बीज मंत्र है, सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। म चंद्र का बीज मंत्र है, जो त्रिविध ताप को नष्ट करता है। पर ये सब बातें हम किसी अज्ञानी की बुद्धि में ठूंस नहीं सकते। उदित बोले, ग्रहण क्षमता अपनी अपनी है, अलग अलग है, इसीलिए तो किसी बुद्धिजीवी सम्मेलन में कम लोग होते हैं। कम लोगों की क्षमता ही ज्ञान ग्रहण योग्य होती है। और जहाँ भक्ति की बात है वहाँ भीड़ बहुत हुआ करती है, क्योंकि वहाँ कथा कहानियों के माध्यम से सरल भाषा द्वारा धीमे धीमे समझाया जाता है। इस धीमे धीमे समझाने में भी बहुत से लोग अपने ही ढंग से ग्रहण करते हैं। अपने कुतर्क को पुष्ट करने के लिए ही साधन बटोरने जाते हैं, कुछ लोग सत्संग और कथाओं में भी। तिवारी जी बोले, राम नाम की व्याख्या अनंत है, पर राम का नाम उतना ही सरल है जैसे माँ का उच्चारण। न जान सके कोई व्याख्याओं को भी, पर इतना तो जान सकता है ना कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। शुक्ला जी तुरंत बोल पड़े, देह धरे तक यह फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई, मन बच कर्म छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। उदित ने कहा, मैं समझ नहीं पाया कि आप लोग बहस क्यों कर रहे थे। मुझे तो आप एक सुर में बोलते सुनाई दे रहे हैं। राम से सरल नाम नहीं और राम से प्रभावशाली भी कोई नाम नहीं, यही सुर लग रहा है दोनों का। फिर बहस क्यों हो रही थी? तिवारी जी बोले, यह तो राम रसायन का प्रभाव है कि सब सुलझा हुआ लग रहा है। मेरे घर में और इनके घर में तो उलझे ही पड़े थे हम दोनों। कुछ देर और उलझे रहते तो दोनों को घर वाले धक्के देकर बाहर कर देते। इतना बोलकर तिवारी जी ने ठहाका लगाया। शुक्ला जी ने उनकी पीठ पर धौल मारा। उदित भी हंसे और हीरा को आवाज देने लगे। हीरा आया तो उदित ने कहा, हीरा बढ़िया सी चाय बना लाओ, ठंडे की आवश्यकता तो नहीं है। कहकर उदित जो मीठी अर्थपूर्ण हंसी हंसे तो शुक्ला जी और तिवारी जी दोनों ही देर तक हंसते रह गए। हीरा को बस इतना ही समझ में आया कि चाय बनानी है तो वह रसोई की ओर चला गया। शुक्ला जी ने कहा, दामाद जी, मुझे लगता है जो लोग ठीक से कर्मकांड समझे बिना दिखावे के लिए कर्मकांड करने लगते हैं वे ही रायता फैलाते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं और उनकी देखा देखी दूसरे भी करने लगते हैं। इसी तरह भूल पर भूल होती है, फिर उनके दुष्परिणाम सामने आते हैं, फिर समाज और शास्त्र बदनाम होते हैं। तिवारी जी तुरंत ऊंचे स्वर में बोले, सहमत सहमत, 100% सहमत। उदित बोले, मैं भी सहमत हूँ। हमारे समय में यही तो समझने की आवश्यकता है कि शास्त्र जीवन को कठिन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को सुलझाने और सरल बनाने के लिए हैं। यदि शास्त्र सम्मत जीवन जिए तो हजारों कठिनाइयों से और रोगों से बच सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रोग जो बढ़ते ही जा रहे हैं, न हम प्रकृति से वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा शास्त्र कहते हैं, और न हम ईश्वर से उस तरह जुड़ रहे हैं जैसा शास्त्र कहते हैं। आडंबर इसीलिए तो बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने शास्त्रों की इतनी सी बात भी नहीं समझी कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही कल्याणकारी है, सत्यम शिवम सुंदरम। शुक्ला जी ने कहा, अच्छा किया हम लोगों ने जो यहाँ चले आए, आपकी मीठी बातें सुनने को मिल गईं। तभी हीरा चाय लेकर आया और तिवारी जी बोल पड़े, लो मीठी चाय भी आ गई। उदित बोली, अरे हीरा, मिठाई तो लेते आओ। शुक्ला जी ने पूछा, कोई खुशखबरी है क्या? उदित ने कहा, जी, लुधियाना की संपत्ति का सब सिरदर्द हल हो गया, कोर्ट तक जाना ही नहीं पड़ा। यहाँ से पापा गए थे हम लोगों के साथ, सब साथ बैठे 2 दिन। आ गया सबकी समझ में कि कोर्ट के चक्कर लगाने से
पैसा और समय दोनों ही नष्ट होंगे सबके। किराएदारों ने घर खाली कर दिया, जो हमारी जमीन दबाए बैठे थे उन्होंने भी खाली कर दिया हमारा हिस्सा। अब वहाँ सब कुछ बेच देंगे। मम्मी को आराम मिलना चाहिए। बहुत कठिनाइयाँ झेली उन्होंने जीवन भर। मैं तो पढ़ाई और रोजगार के चक्कर में ही लगा रह गया। मेरी मम्मी ने मुझे कभी पिता की कमी भी महसूस न होने दी। अपने ही कंधों पर सब भार उठाती रही। देखिए ना, मम्मी भी तो पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाती थी, पर धर्म को पहचानती रही हमेशा और चुपचाप उसी राह पर चलती रही। इसीलिए सब सुलझाया ईश्वर ने ही। मेरे जीवन में क्या कम संकट आए। पढ़ाई, नौकरी, गृहस्थी, संपत्ति, कोई पक्ष ऐसा नहीं जहाँ मुझे जटिलता न मिली हो, पर कोई गुत्थी ऐसी भी नहीं जो सुलझ न सकी हो। 2.5 साल से राम रसायन का दामाद हूँ। इतने समय में ही लुधियाना की सब समस्याएं सुलझी। मम्मी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अक्कू की उदासी समाप्त हुई। उसे सामान्य बच्चों जैसा जीवन मिला और राम जी की कृपा से मुझे भी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगते दिख रहे हैं। तिवारी जी ने कहा, बहुत बहुत बधाई दामाद जी। शुक्ला जी और ऊंचे स्वर में बोले, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। आज तो आपकी मिठाई खा ली, अभी तो हम पंडित जी से मिठाई खाएंगे। तभी तिवारी जी बोल पड़े, और फिर आरती बिटिया की मिठाई खाएंगे। अभी तो चलते हैं, अगली बार भाभी के हाथ की मिठाई खाने आएंगे जब वे रामेश्वरम से लौट आएंगी। उदित उठते हुए हंसे, जाते हुए आप लोगों में बहस तो न हो जाएगी फिर? शुक्ला जी बोले, अजी नहीं, काहे की बहस, जरा से धागे उलझ गए थे तो राम रसायन चले आए। तिवारी जी बोले, सो तो राम रसायन के सबसे छोटे दामाद ने ही सुलझा दिए, अब काहे की उलझन।